अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के रेनुआ में नेताजी उमाशंकर सिंह की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आपको बता दें कि नेताजी के सबसे पहले बनाई गई जो उनकी प्रतिमा है, वहां पर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान पहुंचे और पूर्व सांसद धनंजय सिंह भी पहुंचे और वहां पर उन्हें पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद उनके विचारों पर चलने की बात बताई गई। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो समाधि स्थल है उमाशंकर बाबू की, वहां पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इसके पहले बिहार सरकार के मंत्री जमा खान, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, सिवान के MLC वीरेंद्र नारायण यादव, सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव और जितेंद्र स्वामी, तमाम लोगों ने दीप जलाकर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बिल्कुल इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, जो कि उमाशंकर बाबू जो कई बार सांसद भी महाराजगंज से रह चुके थे। नेताजी के नाम से वो काफ़ी मशहूर रहे हैं, आज भी नेताजी के नाम से ही जाने जाते हैं। इस कार्यक्रम में सिवान की सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह भी पहुंचे हुए थे और तमाम दूर दराज से लोग आज इस जयंती के मौके पर सिवान के रेनुआ स्थित उमाशंकर बाबू के समाधि स्थल पर पहुंचे थे, जहां पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि आज के इस दिन को उनके पुत्र जितेंद्र स्वामी, जो BJP के नेता भी हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम पर जोर दिया जाता है और जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं या फिर बड़े बड़े सरकार के जो मंत्री हैं, इन तमाम लोगों को आमंत्रित किया जाता है और एक बड़ा कार्यक्रम कराया जाता है। ये लगातार जब से उमाशंकर बाबू का निधन हुआ उस वक्त से यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है। पहले मैं आज जो पुण्यतिथि पे पहुंचा हूं, उनको मैं श्रद्धांजलि नमन करता हूं और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, जो उन्होंने देश के अंदर मैसेज दिया है, उस मैसेज पर चिन्हों पर मैं चलना चाहूँगा और नौजवानों से कहूँगा वो लोग भी चलें, क्योंकि ये एक जात से संबंधित नहीं थे, तमाम समाज की लड़ाई लड़ते थे और तमाम समाज की लड़ाई लड़कर पूरे देश के लोगों ने इनको जाना और देश के लोगों ने सम्मान दिया। उसी सम्मान में हम सब साथी आए भी हुए हैं, बहुत सारे जहाँ से फ़ोन भी आया, जो आने वाले भी लोग थे। मैं ये कहूँगा तमाम जो नौजवान हैं, जो यहाँ लोग बैठे हैं, आज ऐसे कि ये महापुरुष थे हम लोगों के, ऐसे गार्जियन अभिभावक के चिन्हों पर चलना चाहिए और जो अधूरी लड़ाई है उसको हम पूरा करें। उनका स्वर्गवास हुआ था तो उस समय भी आप उनके साथ, उनके बॉडी के साथ यहाँ पहुँचे हुए थे जी। क्या कहें उनकी जयंती पर अपनी तरफ से? मैं उनको नमन करता हूँ आज और पूरे परिवार को ईश्वर शक्ति दें।
उमाशंकर बाबू जी हम लोगों के पिता तुल्य थे और हमको 5 साल उनके साथ संसद में साथ हम रहे, लेकिन वो बीच में हम लोगों को छोड़ के चले गए। और जितना समय उनको हमको जानने को अवसर मिला, उनको एक सोशलिस्ट लीडर थे वो, और जनता के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते थे, और ख़ास तौर से अपने इस पूरे इलाके को लेकर। बहुत कम लोग मिलते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि आज उमाशंकर सिंह जी सही मायने के सोशलिस्ट थे, और जिस तरीके की राजनीति है समाज को संगठित करने का प्रयास करना चाहिए, समाज में भाईचारे का प्रयास करना चाहिए, समाज में कटुता न रहे। विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न विचारधाराओं को हम मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन समाज को किस तरीके से अच्छी दिशा दी जा सके, अच्छे रास्ते पर ले जाया जा सके, इस दिशा में प्रत्येक राजनीतिज्ञों को काम करना चाहिए। उमाशंकर बाबू जी इस दिशा में हमेशा काम करते थे। इसीलिए हम लोगों को याद है कि जब उनका निधन हुआ उस समय वो आरजेडी से सांसद थे, लेकिन आए जब तो विधानसभा में उनकी बॉडी गई। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी नीतीश जी, हम लोग के नेता, वो भी वहाँ पे पहुँचे, पुष्पांजलि अर्पित किए। मैं देखा था उस समय कि अक्रॉस द पार्टी लाइन तमाम लोग पूरे देश से आए उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। तो जो हम लोगों के अग्रज होते हैं राजनीति में, जिन लोगों ने अच्छा काम किया, उससे हम सीखते हैं, अनुसरण करते हैं। आने वाली पीढ़ी को भी सीखना चाहिए, यही कहूँगा। और अच्छाइयाँ कभी मिटती नहीं। बहुत बहुत होनी चाहिए। कितनी प्रासंगिकता है, कैसे याद कर रहे हैं आप? आज की राजनीति में उमाशंकर बाबू जैसे लोगों की जोत है, उस तरह के लोगों की सोच की जोत। उमाशंकर बाबू सबको लेकर के चलने वाले लोग थे, सबको लेकर के, सभी जाति बिरादरी, सभी धर्म के लोगों को लेकर के चलने वाले लोग थे, और लंबा समय तक उन्होंने राजनीति में अपनी पहचान बना करके रखी। पूरे बिहार, पूरे देश में लोग उमाशंकर बाबू को जानते थे, और हम सबके आदरणीय थे, पूजनीय थे। हम लोग आज भी उनको याद करके हम लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वो जब सांसद थे, सांसद काल में ही उनकी निधन हुई। और चाहे पार्टी जो भी हो, लेकिन सबसे प्रेम रखते थे। हम लोगों को भी उनका सानिध्य मिला है। पक्ष विपक्ष सब लोग एक साथ दिख रहे हैं, एक मंच पर। ये जन्मतिथि है, और पक्ष और विपक्ष की सीमाएं समाप्त हो जाती है। किसी की जयंती हो, किसी की पुण्यतिथि हो, उसमें पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। वो सारी सीमाएं के ऊपर मानवता होता है, पार्टी के ऊपर मानवता होता है। उस मानवता के नाते सभी लोग उमाशंकर बाबू के जयंती में आए हुए हैं। सम्मानित करेंगे। साली समझते हैं कि उमाशंकर बाबू के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है लोकसभा में। शालीन स्वभाव के व्यक्ति थे, और दल के दलदल से ऊपर उठ करके दिल की आवाज़ पर काम करने वाले लोग थे। समाज में शांति और सौहार्द, प्रेम भाईचारा बनी रहे, इसके लिए वो लोग काम करने वाले लोग थे। काफ़ी प्यार और काफ़ी सम्मान हम लोगों को देते थे। जो उनके करीब गया अपने दिल से जोड़ लेते थे, अपने स्वभाव से उसको अपना बना लेते थे। आज हम लोगों के बीच नहीं है। आज उनके जयंती पर हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बात है, देखिए, एक बहुत बड़ी बात है। विधायक और सांसद बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन नेताजी का उपाधि प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह देश में हम सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते, उसी तरह सिवान में नेता शब्द का प्रयोग होता था, तो उमाशंकर बाबू होता था। आती है आज के राजनीति में सारे जात, सारे मजहब के लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग थे। चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को पहले प्रणाम करते हैं। जननायक नेताजी उमाशंकर सिंह, जो समाजवाद के पुरोधा थे, खेत खलिहान, गांव गरीब और पीड़ितों की आवाज़ थे, साधारण परिवार से आए थे। जैसे चोकर बाबा एक साधारण कार्यकर्ता है, उसी तरह से उमाशंकर बाबू अपने जीवन से शुरू किए। जब एमएलए नहीं थे, विधायक नहीं थे, प्यार से लोग नेताजी कहते थे। यहाँ बहुत सारे लोग थे, जनार्दन तिवारी जी थे जो सांसद हुए, विधायक हुए, लोग उनको तिवारी जी कहता था।
शंकरनाथ विद्यार्थी जी विधायक हुआ करते थे तो उनको लोग विद्यार्थी जी कहता था। राजाराम चौधरी जी को लोग चौधरी जी कहता था। नन्हे जी कृष्ण प्रताप सिंह सांसद हुए, विधायक हुए, लेकिन नन्हे जी कहता था। और जवाहर हुसैन साहब को जवाहर साहब कहता था, विभिन्न वे में। लेकिन बिन विधायक हुए, बिन MP हुए 1960 से ही उन्हें लोग प्यार से यहाँ के नौजवान, बुजुर्ग, प्रबुद्ध नेताजी कहते थे। शब्द जो है बड़ा अजीबो है कि कितना प्यार था उसमें। जब मीसा में उनकी गिरफ्तारी, उनके दोस्त, उनके मित्र रामचंद्र बाबू प्रोफेसर और सरजू बाबू प्रोफेसर, दो भाई हैं, एक हथुआ कॉलेज में थे, एक DAV कॉलेज में फिजिक्स में थे, केमिस्ट्री में थे, एक फिजिक्स में थे। मुनील शाह प्रसिद्ध व्यवसायी थे महाराजगंज के, उन्हीं के यहाँ बैठे थे। और मीसा में उनकी 1974 में गिरफ्तारी हुई। जानते हैं जयप्रकाश आंदोलन की बात। 19 महीना जेल रहे। मीसा और DIR 2 दफ़ा में उस समय मुकदमा होता था। मीसा में बेल नहीं होता था। उमाशंकर बाबू कांग्रेस के रास्ते से संगठन कांग्रेस में, जब कांग्रेस 2 भाग में हुआ तो मोरारजी देसाई और सत्येंद्र नारायण सिंह के साथ चले गए। तारकेश्वर सिन्हा, सब लोग एक जमात में थी। लेकिन जब समायोजन हुआ, जनता पार्टी का गठन हुआ, तो चंद्रशेखर जी के सानिध्य में आए और मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर जी, अटल जी, सब लोगों के नेह और स्नेह से उनको जहाँ काम करते थे, सिवान काम करते थे, जीरादेई काम करते थे, रघुनाथपुर जो इलाका था, इस इलाके में काम करते थे, लेकिन उनको महाराजगंज लड़ाया गया। 1977 से लगातार 5 बार विधायक रहे। सोचिए जनता का कितना प्यार था। और 2009 में वहीं से सांसद हुए, अपने कार्यकाल में ही इस हम लोगों को छोड़ करके और चले गए। 24 जनवरी को उनका देहावसान हुआ। 25 जनवरी को बिहार सरकार ने राज्योत्सव घोषित किया। कम लोगों में राज्योत्सव घोषित होता है। 25 जनवरी को राज्योत्सव घोषित हुआ और 26 जनवरी को, चूँकि 26 जनवरी था, स्वतंत्र और गणतंत्र का एक जो आपके बीच अपनाई है, उसका अपनाई था। और उस 26 जनवरी पर बिहार सरकार ने अनाउंस किया कि झंडोत्तोलन के बाद यह जो बाण नदी है, जो प्रभु श्री राम के बारात के समय उन्हीं के धनुष तीर से यह इसका उद्गम हुआ। सासा मूसा से जो गोपालगंज, सिवान और छपरा, ताजपुर में जा कर के वहाँ मिल जाती है। तो इस नदी के किनारे, इस तट के किनारे बिहार सरकार ने तय किया और यहाँ उनका दाह संस्कार हुआ। समाधि आप देख रहे हैं, राजस्थान के कलाकार आए, एक समाधि बनी। एक छोटा सा प्रयास है। हम तो एक साधारण एक कार्यकर्ता हैं, नाचीज हैं, हम उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। उमाशंकर सिंह तो हो नहीं सकते, लेकिन उनके कृतियों को उन्होंने कई कॉलेज खोला। उच्च शिक्षा का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं था, इसी DAV कॉलेज से इंटर किए थे, BA में पढ़ाई छूट गई। साधारण परिवार से आते थे, हेल्थ विभाग में नौकरी करने चले गए, दरोगा बनना चाहते थे। जवाहर हुसैन साहब उनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु, और उनके कहने पर लगभग हमको लगता है कि कई 100 लोगों को उन्होंने नौकरी दिया। जवाहर साहब यहाँ एक बड़े प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे, बैरिस्टर थे। जब भी चुनाव हारे तो या तो फाइनेंस मिनिस्टर हुए, बिहार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन हुए। इसी गांव के लोगों को, किसी को विजिलेंस अफसर बनाया, किसी को टूरिस्ट अफसर बनाया। लेकिन उमाशंकर बाबू चाहते थे दरोगा बनना, दरोगा में बहाल होना चाहते थे। उस समय SP को यह अधिकार था दरोगा में बहाल कर देना। जवाहर साहब के बड़े सब संबंधी कलकत्ता से लेकर के यहाँ तक ऊंचे दर्जे पर IG लेवल में थे, बाद में यह DG का पोस्ट हुआ है। तो कहे कि हम कहते हैं उसको बहाल कर देते हैं, हम कहते हैं तो हमको नहीं बहाल कराते हैं। एक दरोगा की नौकरी आप हमें नहीं देते हैं, आप बुर्बक बना के हमें घुमा रहे हैं। और तो कहे कि हम तुमको चाहते हैं सियासत में लाना कि दरोगा तुमको प्रणाम करे, तू SP को प्रणाम करना चाहता है। हम चाहते हैं कि SP और अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406
68903665। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। शादी विवाह या अन्य किसी भी शुभ अवसरों के लिए खुल गया सबसे अलग, सबसे खास तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस, लाल कोठी के पास, बबुनिया रोड, सिवान। एंगेजमेंट, शादी विवाह या अन्य किसी भी फंक्शन पर आपके इंतजार में सज धज कर तैयार। आज ही बुकिंग करें तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस, लाल कोठी के पास, बबुनिया रोड, सिवान। कॉल करें 9155449900। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8651222211। अब दांत, खाज, खुजली एवं दिनाय का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा बेहतर इलाज। तिल, मासा, इला हटाना, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, बाल प्रत्यारोपण, अनचाही चेहरे का बाल लेजर से हटाना, चेहरे के गड्ढे को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आशिया शब्बीर हेल्थ केयर। डॉक्टर अबूजर हुसैन, पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक, सिसवन ढाला के पास, सिवान। मोबाइल नंबर है 7970864200। दूसरा नंबर है 7541900596।